कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलिरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटिसुन्दरदुतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेसानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सारधामं पुरुषोत्तमम्। गौराङ्गसुन्दर शचीनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्ट करुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिकारमण मीष्टमभीष्टमेव। श्री राधारमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं रमन पर्रिकर के आज के त्रयोदश संकल्प के अंदर, आज के 13वें दिवस के संकल्प के अंदर हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम मास का 13वां दिन और रमन पर्रिकर का पुरुषोत्तम संकल्प का भी 13वां दिन। बड़े सुंदर भाव से ये संकल्प आगे बढ़ रहे हैं और हम नित्य प्रति संकल्प के अंदर अपने पुरुषोत्तम मास से संबंधित भगवान पुरुषोत्तम की पुरुषोत्तम गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या चर्चा करी हमने पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की। रमन पर्रिकर के सत्रों में जुड़ रहे हैं, कुछ लाभ हो रहा है सत्रों में जुड़ने का। क्या लाभ हो रहा है सत्रों में जुड़ने का? एक लाभ हो रहा है कि यदि हम समय से जुड़ रहे हैं तो हमें हरिनाम सुनने को मिल रहा है। दूसरा लाभ हो रहा है कि यदि हम समय से जुड़ रहे हैं तो हमें चिराष्टकम सुनने का आनंद हो रहा है, चिराष्टकम सुनने का फल प्राप्त हो रहा है। यदि हम चिराष्टकम गाना नहीं जानते या चिराष्टकम घर में नहीं कर पा रहे, दीपदान नहीं कर पा रहे चिराष्टकम से, तो हम नित्य प्रति चिराष्टकम का श्रवण करके अपने अनेक जन्मार्जित पाप चौरम पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। भगवान के लिए वर्णन आता है कि अपने आश्रित जनों के भगवान सारी चीजों का हरण कर लेते हैं, उनके सभी पापों का, सभी कुबुद्धि का, उनके समस्त विकारों का, सबका हरण कर लेते हैं। तो पूरे चिराष्टकम का ये श्रवण जो हम कर पा रहे हैं, चिराष्टकम का श्रवण पुरुषोत्तम मास में करने से सीधे प्रार्थनाएं भगवान पुरुषोत्तम को पहुंच रही है। तो हरिनाम सुन पा रहे हैं, चिराष्टकम सुन पा रहे हैं, मंगलाचरण में भगवान की स्तुति करके प्रार्थनाएं आचार्यों को और भगवान को अर्पित कर पा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो कक्षा हो रही है, कभी हम हरिनाम चिंतामणि का अध्ययन कर रहे हैं और इसी के संग संग श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का चिंतन कर रहे हैं। और दोनों का चिंतन करके, दोनों को अध्ययन करके एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल करके आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भगवान कितने महान है। पुरुषोत्तम का तो मतलब ये पुरुषों में उत्तम जो है वो भगवान पुरुषोत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम भगवान पुरुषोत्तम कैसे पुरुषों में उत्तम है, क्यों पुरुषों में उत्तम है ना, क्यों उनको हमने महान कहा है। तो उस विषय पर हम ये रोज चर्चा कर रहे हैं। अब वो चाहे भगवत गीता पे होने वाली चर्चा हो या फिर हरिनाम चिंतामणि पर होने वाली चर्चा हो, दोनों का एंड कंक्लूजन क्या है कि भगवान कितने महान है, कितने महान है, कितने महान है। और यदि मेरा उस महान व्यक्ति से सीधा संपर्क होना संभव है तो मैं क्यों सीधा संपर्क नहीं करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। यदि मुझे पता चले कि मैं मोदी जी से मिल सकता हूँ, मेरी अप्रोच मोदी जी तक पहुंच सकती है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी अप्रोच वहां तक लगाऊं। क्योंकि अगर वहां तक अप्रोच हो गई तो खूब आनंद हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यदि मुझे पता है जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम छिद्रों से बिल्कुल
ऐसे निकलते हैं और ऐसे ही आ जाते हैं, बिल्कुल वो भगवान महाविष्णु जिनकी एक्सपेंशन है, वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान जगन्नाथ अपने इस महीने के अंदर स्वयं प्रकट हो गए हैं। वो कैसे महान है, उसके ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो पुरुषोत्तम योग अध्याय हो श्रीमद् भगवद गीता का, या फिर हरिनाम चिंतामणि हो। आनंद की बात यह है कि जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान की महानता के साथ साथ हमें बहुत से अन्य संबंधित ज्ञान के बारे में भी सीखने को मिलता है। उससे उससे संबंधित और भी बहुत सारी ज्ञान की श्रेणी हमें जानने को मिलती है। कल सत्र प्रिय कृष्ण प्रभु जी ने लिया, प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या शेयर करा भक्तों से। उन्होंने न्यूटन का एग्जाम्पल शेयर करा, अर्थ की और प्लैनेट्स की ग्रेविटी का एग्जाम्पल उन्होंने शेयर करा, और उन्होंने बताया किस प्रकार से मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे सत्य है। अब वो किसको कितना समझ में आया वो तो कह रहे थे प्रभु जी मुझे पता नहीं, पर मुझे बड़ा आनंद हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम जो थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं उससे हमें भगवान की महानता तो समझ में आ ही रही है, पर भगवान की महानता के साथ साथ हमारा अन्य ज्ञान भी बहुत पुष्ट हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, और इस ग्रंथ के अंदर भी चाहे कुछ समझ में आया हो ना आया हो, हमें बार बार चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनने को मिल रहा है, श्री हरिदास ठाकुर का नाम सुनने को मिल रहा है। तो इस महीने के एंड तक यदि कोई ऐसा भक्त था जिसने हरिदास ठाकुर का नाम नहीं सुना था या चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं जानता था, तो कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है हरिदास ठाकुर। ऑल्दो हमने श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की चरितावली के ऊपर पूरा फागुन संकल्प अपना दिया है, पूरा फागुन संकल्प हमने चैतन्य चैतामृत के ऊपर समर्पित किया है। इसके बाद भी यदि हम नहीं जान पा रहे थे कि कौन है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, ये हरिनाम चिंतामणि पढ़ के इतना तो हमें समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, हरिदास ठाकुर कौन है, और ये हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को लिखने वाले ठाकुर श्री भक्ति विनोद कौन है। तो ये सब कुछ कुछ मूलभूत जानकारियां हम नित्य प्रति गैदर कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे अनुभव प्रभु जी से कि वो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ हमें शो करे, प्रदर्शित करे, ताकि हम अपने आज के हरिनाम चिंतामणि के श्लोकों को, प्यारों को हम देख सके। इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने अब तक हरिनाम चिंतामणि की प्रिफेस को, प्रस्तावना को पढ़ लिया है, भूमिका को पढ़ लिया है, और उसमें हरिदास ठाकुर की पूरी जीवनी को हमने पढ़ा था। देखिए एक बार में तो किसी को कुछ याद नहीं होता, हमें भी नहीं याद होता था, पर बार 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 हम एक ही चीज को श्रवण करेंगे तो फिर वो याद हो जाएगा, फिर वो समझ में आने लग जाएंगी चीजें, है ना। कौन है भक्ति विनोद ठाकुर, जो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है? आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर, स्कॉन की स्थापना करने वाले एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने स्कॉन की स्थापना करी है। उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी यानी प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी, जिनका नाम है आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने टाइम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, पश्चिम बंगाल गोद्रुम द्वीप नवद्वीप नदिया धाम के अंदर। और इनके घर से ट्रेन की पटरियां बिछाई ब्रिटिशर्स ने इनको इनके ऑफिस तक ले जाने के लिए, है ना। और जगन्नाथ दत्त अपने पूर्व में इनका नाम था, और ये इनका क्या चरित्र रहा होगा आप सोचिए, जिनके लिए अंग्रेजों ने ट्रेन की पटरियां बिछा दी। तो ये कैसे महान आचार्य रहे होंगे। तो हमारे आचार्य सिर्फ भक्ति में ही नहीं अपितु अपने भौतिक जीवन के अंदर भी खूब समर्थशाली होते हैं, और अपने भौतिक जीवन के साथ साथ भक्ति के अंदर भी भगवान को इतना समर्पण करते हैं कि संपूर्ण दुनिया इनके आचरण से इनसे सीखती है। एक आचार्य कौन होता है? जो अपने आचरण से सिखाता है ना। आचार्य उसी को बोलते हैं जो अपने आचरण से किसी को कोई बात सिखाता है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, कहने की भी बात है, करने की भी बात है, तो उसको आचार्य कहते हैं। तो वो आचार्यगण हमें ये ग्रंथ प्रदान कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ दिया, और इसमें क्या हो रहा है? कॉन्वर्सेशन हो रहा है किन दो लोगों के बीच में? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु एवं श्री हरिदास ठाकुर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। कौन है चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री हरि और श्रीमती राधा रानी का मिलित अवतार है, जिस कलयुग के अंदर सन 1486 ईस्वी में बंगाल की धरती मायापुर धाम में प्रकट हुए, हम सबको भक्ति सिखाने के लिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम,
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग के अंदर। और साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और समुद्र स्नान करते हैं जगन्नाथपुरी धाम के अंदर, महोदधि सागर में स्नान करके और जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, और रास्ते में एक बकुल का वृक्ष पड़ता है। उस बकुल के वृक्ष की तलहटी में बैठ करके श्री हरिदास ठाकुर अपना नित्य जप कर रहे होते हैं। कितना जप करते हैं? 3 लाख नाम जप करते हैं नित्य प्रति, 3 लाख नाम जप। जैसे एक माला में 108 नाम होते हैं ना, 108, और एक उसमें 16, तो आप इससे ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो पूरा 3 लाख यानी टोटल कितनी माला वो करते होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन लगाइएगा। एक महामंत्र में 16 शब्द आते हैं, 16 बार भगवान का नाम आता है ना। और फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 108, ठीक है। और फिर ऐसे 3 लाख नाम जप करने का उनका नियम था श्री हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर अपनी 3 लाख माला कर रहे थे, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनके धाम सिद्ध बकुल स्थान पर आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और हरिदास ठाकुर से प्रश्न करते हैं, हरिदास ठाकुर, इस संसार के अंदर आने वाले समय पे कलयुग के अंदर जो जीव आएंगे उनका उद्धार कैसे होगा? आप कृपा कर मुझे हरिनाम की महिमा का वर्णन करिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या सच में इस जप करने चाहिए हमें? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के योग्य है ये महामंत्र? क्या सच में ये महामंत्र, इसको बोलना चाहिए हमें? हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बोलना चाहिए? इस प्रकार से महामंत्र की महिमा जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से प्रश्न करते हैं, और रोते रोते हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो स्वयं भगवान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हो। पर क्योंकि आप मुझसे जानना चाह रहे हो, तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उत्तर अवश्य प्रदान करूंगा। आपको आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, आप जो मुझसे सुनना चाहते हो वो आप ही बुलवाऊंगे, और आपकी खुशी के लिए मैं जरूर बोलूंगा। परंतु मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे गुणों का और मेरे दोषों का गणना मत करिएगा, उनको गिनिएगा मत। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो वो मेरा अपराध है, कुछ अच्छा बोल दूं तो वो आपकी कृपा है। ऐसा कह के श्री हरिदास ठाकुर बोलना शुरू करते हैं और हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हरिनाम की महिमा बताने के लिए उस हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र में जिन शब्दों का वर्णन आया है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जिन शब्दों का वर्णन आया है हरे कृष्ण महामंत्र में, इन शब्दों का बखान करते हैं कि ये शब्द, ये हरे शब्द, ये कृष्ण शब्द, ये एक्चुअली ये कितने मर्सीफुल है, इनका मतलब क्या है। तो कृष्ण शब्द का मतलब तो तब समझ में आएगा जब जो खुद कृष्ण है वो हमें समझ में आएंगे, है ना। तो पहले कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं कि कौन है कृष्ण तत्व। तो हमने पढ़ा था कृष्ण कौन है? एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, कि अपनी इच्छा से संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले एकमात्र भगवत तत्व शक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अपनी स्वयं की इच्छा से सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार से कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं कि कृष्ण पहले तो सर्वोपरि और स्वतंत्र भगवान है, पुरुषोत्तम है। और क्यों पुरुषोत्तम है? क्योंकि उनके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य है भगवान के अंदर, और 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ साथ उनमें अनंत अनंत शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं, और अनंत शक्तियों के कारण उनका अनंत वैभव है। अनंत वैभव के कारण भगवान अनंत महान है ना। अनंत वैभव के कारण भगवान अनंत महान है। तो अब वो वैभव इतना बड़ा है भगवान का कि उसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हमने नरसिंह देव भगवान की लीला श्रवण करी कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप के कान का कुंडल रावण उठा नहीं पाया, और स्वयं वो हिरण्यकश्यप ने अपना कितना विस्तार करा। और वो हिरण्यकश्यप नरसिंह देव भगवान के नखों के सबसे छोटी उंगली के नख के अंदर मच्छर की भांति फंसा हुआ है। वो हिरण्यकश्यप जिसके कान का कुंडल रावण नहीं उठा पाया, वो कितना विशाल होगा। और वो विशालतम अति विशालतम हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह देव के नख के अंदर फंसा हुआ है मच्छर की भांति। तो नरसिंह देव भगवान का विस्तार कितना होगा, तो ये हमारी कल्पना से भी परे है। मन की गति से भी सोचने जाएंगे तो भी हम इस बात को नहीं सोच पाएंगे। तो भगवान इसलिए महान है, भगवान इतने महान है ना। और इसके बाद फिर आगे श्री हरिदास ठाकुर वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ अनुभव प्रभु जी से कि हमें
17th नंबर के उस पर लेकर के आए, 17th नंबर के श्लोक पर। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, बंगला के शब्द है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट के अंदर इनको लिखा हुआ है। इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है 17th नंबर की प्यार में? श्री हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से? कह रहे हैं, अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम। क्या लिखा, क्या मतलब हुआ इसका? अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण नाम, यत यानी जितने। ये जो यत शब्द आ रहा है पहली लाइन के अंदर, यत का मतलब होता है जितने। अनंत वैकुंठ आदि, जितने भी वैकुंठ है, जितने भी वैकुंठ। अच्छा, वैकुंठ एक नहीं है, कई सारे वैकुंठ है। एक वैकुंठ है जिसमें भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं। एक वैकुंठ है नरसिंहदेव भगवान का, एक वैकुंठ है वामन देव भगवान का, एक वैकुंठ है श्री परशुराम जी का, एक वैकुंठ है साकेतपुरी अवधपुरी श्री राम जी का। भगवान के अनंत अवतार और अनंत अवतारों के अनंत आध्यात्मिक जगत, अनंत वैकुंठ लोग। तो अनंत वैकुंठ आदि, अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण धाम, जितने भी वैकुंठ है, इत्यादि, आदि शब्द आ गया, आदि यानी एक्सेट्रा। यत कृष्ण धाम, यत यानी जितने भी कृष्ण के धाम हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम। और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं, यत शब्द जो आ रहा है ना, इसका मतलब होता है जितने। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं, जैसे गोविंद, श्री कृष्ण, मुरारी, हरि, गोविंद, वासुदेव, है ना, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, नारायण, माधव, ऋषिकेश और पद्मनाभ, दामोदर, जितने भी भगवान के, अनदाधा रमण, है ना, कितने जितने ठाकुर जी के नाम है। तो जितने भगवान के वैकुंठ लोक है, जितने भी उनके धाम है, और भगवान के जितने भी नाम है, चाहे वो गोविंद है, श्री कृष्ण है, श्री हरि है, जो कुछ भी है। अब देखिए 18th नंबर पे आइए। अब यहाँ पे आ, इसको ये कंटिन्यू चलेंगे ये श्लोक, है ना। ये श्लोक अभी यहाँ पे इतना ही बोला हुआ है, मतलब ये इन धामों का और नामों का क्या बताना चाह रहे हैं हरिदास ठाकुर, अभी आगे पता चलेगा। तो 18th नंबर पे क्या बोलते हैं? द्विभुज, द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप। द्विभुज मुरलीधर, द्विभुज यानी दो भुज वाले, दो हाथ वाले। मुरलीधर यानी बांसुरी पकड़ने वाले। आदि यानी एक्सेट्रा, यत यानी जितने, रूप यानी स्वरूप। भगवान के जितने भी स्वरूप है, चाहे चार हाथ वाले भगवान विष्णु हो, चाहे दो हाथ वाले भगवान श्री राम हो, चाहे बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे दोनों हाथों को उठा करके नाचने वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कोई भी हो, भगवान के जितने भी स्वरूप है, चाहे वो द्विभुज है, मुरलीधर है, द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप। और अगली लाइन में लिखा है, भक्तानंद प्रद आदि यत, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप। और गुण, भगवान के गुण कैसे, कई कई प्रकार के गुण हैं। तो भगवान गोपियों के संग माखन चोरी लीला करते हैं, ग्वाल बालों के संग गौचारण लीला करते हैं, उनके साथ बैठ के लंच भी करते हैं, और माता यशोदा के साथ वात्सल्य लीला करते हैं, बालक शिशुपन वाली लीला करते हैं, कंस के साथ काल लीला करते हैं, और चाणूर और मुष्टिक के साथ बिल्कुल योद्धाओं वाली लीला करते हैं। तो अनंत अनंत लोगों के साथ भगवान अनंत अनंत लीला करते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए लिखा हुआ है, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान में जितने भी गुण हैं, है ना, जितने भी गुण हैं, जितने भी उनके गुणों के रूप है, वो सब। अब देखिए 19th नंबर पे आते हैं। 19th में क्या बोला है? 19th नंबर के श्लोक पे अनुभव प्रभु जी। यस, व्रजे रास लीला नवदीपे संकीर्ताना, एई रूप कृष्ण लीला विचित्र गणाना। और भगवान ने क्या किया? लीला भी अलग अलग प्रकार की करी है। ब्रजमंडल के अंदर, श्री ब्रज वृंदावन धाम के अंदर रास लीला जैसी दिव्य लीलाओं को संपादित करा। और नवदीप में, जो कि बंगाल में मायापुर धाम के अंदर, वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो वहां पे संकीर्तन लीला को प्रकट करा।
वृंदावन धाम में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, रासलीला नृत्य कर रहे हैं, और श्री नवदीप मायापुर धाम में महाप्रभु संकीर्तन नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पे नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोला व्रजे रास लीला नवदीपे संकीर्तन, ए रूप कृष्ण लीला विचित्र गणाना। इसलिए कृष्ण लीला क्या है, बहुत विचित्र है। कोई नहीं समझ सकता इतनी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, बहुत विचित्र है। और अंत में 20वां श्लोक, ये सब क्यों बताया जा रहा है, इन सबके पीछे बताने का कारण क्या है। अब यहाँ पे कंक्लूजन वाली बात आई है। ए समस्त चिद वैभव अप्राकृत हाया, आशिया ओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नाया। कितनी सुंदर बात है, बोल रहे हैं ए समस्त चिद वैभव, ये समस्त, ये सारे, चिद वैभव, चिद सत चिद आनंद, तो सत यानी सत्य, और चिद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब इंजॉयमेंट, और चिद का मतलब है ब्लिसफुलनेस, है ना। ब्लिसफुलनेस यानी कि ये जो लीला है ये क्या है, चिदात्मक लीला है। चिदात्मक का क्या मतलब है, जो भौतिक तत्व से परे है, यानी कि भौतिक तत्व यानी मेटीरियल एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड है। कोई कह सकता है भगवान के ऊपर अक्सर रास लीला करने के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भगवान करे तो रास लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। तो भगवान जितनी जैसी रास लीला भी तो कोई करके दिखाए ना। एक कृष्ण बहु नायिका वल्लभ हो गए, और बहु नायिका वल्लभ का क्या मतलब है कि कृष्ण तो एक है, पर हर एक गोपी को क्या प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण बस मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ नृत्य नहीं कर रहे। और 1.25 करोड़ गोपियां हैं निधिवन जी के अंदर, और वो 1.25 करोड़ गोपियां ये मान रही हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही कृष्ण नृत्य कर रहे और किसी के साथ नहीं कर रहे। कृष्ण ने 1.25 करोड़ एक्सपेंशन कर लिया अपना, और ऐसा एक्सपेंशन करा कि सबको ये लग रहा है कि कृष्ण बस मेरे साथ है ना। और वो गोपी जैसे नृत्य कर रही है कृष्ण भी वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, सारी गोपियां अलग अलग नृत्य कर रही हैं तो कृष्ण उसी गोपी के साथ वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, उसके साथ कोरस बिठाने के लिए। और ये जो रास नृत्य है ये क्या सिर्फ एक रात्रि हुआ है, हम तो कुछ 1 घंटा 2 घंटा भी अगर कीर्तन में नाच लेते हैं तो फिर अगले दिन पैरों में दर्द हो जाता है। ये जो नृत्य है, ये जो रास लीला है, कितने वर्षों तक हो रही है, ब्रह्मा जी की एक आयु तक। एक आयु, ब्रह्मा जी का एक दिन हम जानते कितना है, ब्रह्मा जी की पूरी एक आयु इसके अंदर फिट हो गई है। एक रात्रि में ब्रह्मा जी की एक आयु को फिट कर दिया है, और उतनी आयु के लिए रास नृत्य हो रहा है। यानी आज भी निधिवन जी में रास नृत्य हो रहा है। अब ये अगर हम मैथमेटिक्स में जैसे इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, नंबर लाइन में पढ़ते हैं, तो हम कैसे एक नंबर, एक इंटीजर, दो इंटीजर्स के बीच में हम रूट्स निकालते हैं और उसके अंदर एक फॉर्मूला फिट करते हैं। सेम उसी तरीके से वो रात्रि तो हमारे लिए एक ही रात्रि है, हमारे लिए वो बस 6 घंटे की रात्रि है, पर भगवान के लिए वो 6 घंटे की रात्रि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान हो गई है। हमारे लिए वो रात 6 घंटे में बीत गई, पर भगवान की जो वो रात्रि है वो एक ब्रह्मा जी की रात्रि के समान है। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। अब ये क्यों कैसे हो पा रहा है, क्योंकि भगवान टाइम से बियॉन्ड है। टाइम एलिमेंट इस भौतिक संसार में है, इस मैटेरियल वर्ल्ड में जब प्रवेश करते हैं तो भागवतम में कई सारे एलिमेंट्स का वर्णन आया, उसमें एक एलिमेंट है टाइम एलिमेंट। तो हम जब लोग इस संसार में प्रवेश करते हैं तो समय तत्व से भेद करके हम इस संसार में आते हैं। इस संसार की जो परतें हैं ना, इस संसार की जो परतें, उस परतों में एक परत समय की परत है, और समय की परत को भेद करके हम इस संसार में आते हैं, इसलिए समय से बंध जाते हैं। पर भगवान का जो नित्य धाम है वो समय से परे है, और समय से परे होने के कारण भगवान का वो जो नित्य धाम है वो चिद है। चिद का मतलब क्या है, चिदानंद है। तो सच्चिदानंद के अंदर जो सत्य यानी पूर्ण सत्य, कंप्लीट नॉलेज, और आनंद जो अंत में आता है, आनंद, आनंद का मतलब है कंप्लीट एंजॉयमेंट, ठाकुर जी पूर्ण आनंद में है। और जो बीच में आता है चिद, चिद का मतलब होता है ये ब्लिसफुलनेस, चिदात्मकता। और चिदात्मकता का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो भौतिक संस्पर्श से परे है, भौतिक अस्तित्व से परे है, वो चीज होती है चिदात्मक। तो अब इसका थोड़ा थोड़ा मतलब हमें समझ में आएगा। क्या लिखा है, ए समस्त चिद वैभव अप्राकृत हया। ऊपर हमने जितने भी श्लोक अभी पढ़े,
और उनमें जो जो वर्णन आया, अनंत भगवान के वैकुंठ लोक, भगवान के अनंत नाम, भगवान के अनंत रूप, भगवान की अनंत लीलाएं, भगवान के अनंत गुण, भगवान की ब्रज की लीला, भगवान के नवदीप की लीला और भगवान के दिव्य दिव्य चरित्र, ये जितनी भी चीजें अभी हमने उपश्लोकों में पढ़ी, ये सब क्या है? ए समस्त चिद वैभव। ये भगवान का वैभव है। और कैसा वैभव है? चिद वैभव है। चिद मतलब चिदात्मक वैभव है, जो मेटेरियल एग्जिस्टेंस से परे है। चिद वैभव। और इसलिए क्या लिखा है? अप्राकृत हाया। क्या है ये? अप्राकृत है। हम इस संसार के अंदर जो कुछ भी करते हैं वो प्रकृति से जुड़ा होता है। हम प्रकृति से परे होकर के कोई चीज नहीं कर सकते। नेचर से परे होकर कुछ संभव नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, है ना? इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो इस नेचर साइंस तक लिमिट हो जाती है। पर भगवान की लीला क्या है? अप्राकृत है। अप्राकृत यानी उसमें भगवान की ये भौतिक महामाया, यानी भगवान की ये जो नेचर, ये जो भगवान का जो ये जो प्रकृति है, उसका प्रवेश नहीं है। वो उस प्रकृति से परे है। ए समस्त चिद वैभव अप्राकृत हया, आसिया ओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नया। इसका मतलब है कि दिखने में आपको लग सकता है कि ये तो क्या प्रपंच हो रहा है, भगवान तो क्या कर रहे हैं, भगवान चोरी कर रहे हैं, और भगवान लड़कियों के साथ नाच रहे हैं, और भगवान वस्त्र चुरा रहे हैं, और भगवान छल कर रहे हैं कौरवों के साथ। तो ये क्या लग रहा है? प्रपंच, प्रपंच लग रहा है ये सब देखने में प्रपंच जैसा लग रहा है, पर प्रापंचिक नया। अरे भैया, ये प्रापंचिक नहीं है। ये बिल्कुल प्रापंचिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चिदात्मक है। भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। तो भगवान और भगवान के भक्तों द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी। और श्रद्धा का मतलब ब्लाइंड फेथ भी नहीं है, पहली चीज। और ब्लाइंड फेथ है भी, कितनी बार हमें ब्लाइंड फेथ करना भी चाहिए। और दूसरी बात, ब्लाइंड फेथ नहीं भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा है कुछ भी मान ले हम। उसको हृदय से माने, हृदय से समझ करके माने। तो वास्तव में अ, अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया। बस आप भगवत गीता का वो श्लोक याद करिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। तो यहाँ पे तो कर्मों की बात हुई है। भगवान की जितने भी कर्म है वो सब दिव्य है, सब चिदात्मक है ना? और चिदात्मक होने के कारण ऊपर से लग सकते हैं कि तो क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, पर वो भैया बहुत उनके पीछे के ऐसे गूढ़ गूढ़ रहस्य है ना? अभी जैसे रासलीला के ऊपर हमने समझा कि ऊपर से तो देखने पे लगेगा ठाकुर जी रासलीला कर रहे हैं और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, और इस प्रकार के आज आ जाते हैं प्रश्न हमारे पास। तो फिर ऐसा तो भगवान जैसे रासलीला कोई करके भी तो दिखाए ना, है ना? वो चिदात्मक क्यों है? क्योंकि वो एक रात्रि, एक ब्रह्म रात्रि के समान हो गई है। वो उस 6 घंटे की रात्रि में एक ब्रह्म रात्रि को फिट कर दिया गया है। 1.25 करोड़ गोपियों के संग नृत्य हो रहा है। कोई ऐसी लीला करके भी तो दिखाए ना। तो फिर इसलिए वो चिदात्मक है। उसको समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है ना? आई होप आप समझ पाए होंगे। एक दो श्लोक और ले लेते हैं जल्दी से। आगे क्या लिखा है 21वें श्लोक के अंदर? चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्व सार, विष्णु पद बलि वेदे गाए बार बार। तो चिद व्यापार समुदय, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी लीला है वो क्या है? चिद है। चिद यानी चिदात्मक है ना? और ये सब विष्णु तत्व सार, ये सब विष्णु तत्व का सार है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात वेद पुराण कह रहे हैं। विष्णु पद बलि वेदे गाए बार बार। वेदों में इनका वर्णन बार बार ये कह के किया गया है कि भगवान की लीला चिदात्मक है, चिन्मय है भगवान की लीला। ये बहुत, इस पे इतना साइंटिफिक है ना, इतना ये इस पे अच्छे से समझा जा सकता है। पर हम इतना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, बहुत सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? अब आगे देखिए 22वीं प्यार के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे? विष्णु तत्व और प्योर रियलिटी के बारे में यहाँ पे बता रहे, शुद्ध विशुद्ध शुद्ध तत्व के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। नाही ताहि जड़ धर्म माया विकार, जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध तत्व सार। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या लिखा है? नाही ताहे जड़,
धर्म माया रे विकार, भगवान के लीलाओं में और स्वयं भगवान में कोई जड़ता नहीं है। सबसे पहली बात, जड़ता का मतलब कोई मैटेरियल वो नहीं है, बॉन्डेज नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई मैटेरियल बॉन्डेज नहीं है। और दूसरा, धर्म माया रे विकार, किसी प्रकार का माया का विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता ये भगवान में नहीं है। और जड़ातीत, जड़ अतीत, जड़ातीत का मतलब है जो जड़ सृष्टि से परे है, जड़ यानी नॉन लिविंग थिंग। हम भी तो जड़ है ना, हम, ये जो शरीर है ये भी तो जड़ में ही आता है। ये शरीर जिंदा है, चल फिर पा रहा है। क्यों चल फिर पा रहा है? क्योंकि इसमें भगवत तत्व विलीन है हमारे अंदर। हमारे अंदर भी तो एक छोटी सी आत्मा है ना, छोटा सा जीव तत्व है हमारे अंदर, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है ना। तो ये शरीर भी जड़ है। तो जड़ातीत भगवान क्या है? विष्णु तत्व कौन है? वो जो जड़ से, जो इस जड़ सृष्टि में नहीं आते, और इसलिए उनको क्या बोला जाता है? शुद्ध सत्व सार। क्या बोलते हैं उनको? शुद्ध सत्व बोलते हैं। अब कल मेरी एक भक्त से बात हो रही थी और बहुत सुंदर चर्चा हमने इस विशेष पॉइंट पर करी है, शुद्ध सत्व के ऊपर, कि शुद्ध सत्व का क्या अर्थ होता है। और ध्यान से श्रवण करिए, बिल्कुल नटशेल में हम इसको कवर करेंगे। शुद्ध सत्व 23वें प्यार के अंदर 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, शुद्ध सत्व रजस्तमो गंध वि गंध विरहित, रजस्तमो मिश्र मिश्र सत्व सुविदित। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर प्यार है। शुद्ध सत्व का मतलब समझा रहे हैं हमें। तो हम देखिए, हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता है अच्छे से। अब इन तीनों गुणों से ऊपर होता है शुद्ध सत्व गुण। ठीक है, इन तीनों गुणों से ऊपर होता है शुद्ध सत्व गुण। बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों गुणों में भगवान की भक्ति किस गुण में रह करके की जा सकती है? सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। भगवान की भक्ति किस गुण में रह करके हम कर सकते हैं? तो आप मुझे उत्तर देंगे, प्रभु जी भगवान की भक्ति तो सतोगुण के अंदर होगी। जो भक्ति करता है, जो मेडिटेशन करता है, नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, वो रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। उसके लिए तो मन शांत होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन में काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति सब प्रकार के विकारों से मुक्त होता है तब जाके तो भगवान की सेवा करेगा, वरना तो ढोंग दिखावा हो जाएगा। वो तो दुनिया ढोंग दिखावा कर रही है सेवा करने का, क्या किसको फर्क पड़ रहा है? लोग आते हैं चले जाते हैं लोग। भगवान राम को कोई याद नहीं रखता तो कोई हमें लोगों को क्या ही याद रखेगा? तो तो भगवान की भक्ति किसमें होती है? सतोगुण के अंदर होती है ना। और सतोगुण से भी ऊपर, सतोगुण से भी ऊपर कौन सा गुण होता है? तो उत्तर है शुद्ध सत्व गुण होता है। शुद्ध सत्व गुण। तो भगवान किस स्तर पर है? भगवान है शुद्ध सत्व गुण पर। एक श्रेष्ठ भक्त किस स्तर पर होता है? सतोगुण के अंदर। क्यों सतोगुण में होता है? क्योंकि वो इस सृष्टि के अंदर है, इस भौतिक संसार के अंदर है। और भगवान किस पे है? शुद्ध सत्व में है। और भगवान के, हमारे अंदर कौन से गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का मिक्सचर है, तीनों का मिश्रण है हमारे अंदर, है ना। और भगवान में कौन सा गुण होता है? भगवान में होता है शुद्ध सत्व गुण। और भगवान के धाम में, और भगवान के धाम में निवास करने वाले जितने भी पार्षद है, उनमें कौन सा गुण होता है? तो उनमें भी ये शुद्ध सत्व गुण होता है। और भगवान की लीला कैसी होती है? नित्य होती है भगवान की लीला, है ना। अब इस शुद्ध शुद्ध सत्व गुण का क्या मतलब है? प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व गुण, इसका मतलब ये है, देखिए सतोगुण के अंदर आपने क्या कर दिया? उसको शुद्ध कर दिया। मेरे अंदर सतोगुण था, है ना, और उस सतोगुण को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। किसी चीज को शुद्ध कैसे की जाती है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप इस किसी एक्स वाई जेड वस्तु को शुद्ध कर दो, तो इसका क्या मतलब है? कि उसमें कुछ अशुद्धि होगी, उसमें कुछ अशुद्धि होगी, और उस अशुद्धि को आप हटा दोगे। उस अशुद्धि का जो मिश्रण उस वस्तु में हो रखा है, उस अशुद्धि को जब आप हटा दोगे तो वो वस्तु शुद्ध हो जाएगी, है ना। ठीक बात है, वो वस्तु शुद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से शुद्ध सत्व का क्या मतलब है? शुद्ध सत्व का मतलब है कि जो सतोगुण है उसमें कुछ अशुद्धि होगी, और अगर उस अशुद्धि को आप हटा दोगे तो आपका जो सत्वगुण है वो क्या बन जाएगा? शुद्ध सत्व बन जाएगा, प्योर गुडनेस बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ, है ना। अब आप ध्यान से समझिए, सत्वगुण में अब आप सोचेंगे प्रभु जी सत्वगुण तो पहले से अच्छा होता है, पहली मोड ऑफ गुडनेस है वो, तो सत्वगुण में क्या अशुद्धि हो सकती है? समझ में आ रहा है? सत्वगुण में क्या अशुद्धि हो सकती है?
तो उत्तर है सतोगुण के अंदर रजोगुण और तमोगुण की अशुद्धि होती है। अगर आप सतोगुण में हैं तो उस सतोगुण के अंदर भी थोड़ा सा रजस, थोड़ा सा तमस जरूर मिला हुआ होगा। और वो सतोगुण कैसा सतोगुण होगा? मिश्रित सतोगुण होगा। जैसे कि कोई ग्रंथ कर रहा है, कोई पुरुषोत्तम मास में खूब नियम कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, अपनी नियम से माला कर रहा है, एक्स्ट्रा राउंड कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो है तो किसमें? सतोगुण में है, सतोगुण के अंदर है ना? पर सतोगुण के अंदर किस उद्देश्य से है? रजोगुण के कारण है। उसके अंदर का रजस ही तो उससे इतनी मेहनत करवा रहा है भक्ति के अंदर, कि अपना काम धाम सब मैनेज करके भी इतनी भक्ति कर रहा है और रगड़ा मार भक्ति कर रहा है और खूब बढ़िया एकदम माला एकदम करनी है मुझे तो अपनी, मेरा नियम है मैं 25 माला कर रहा हूँ तो एकदम बढ़िया खूब करनी है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो सतोगुण में भक्ति हो रही है, पर किससे इन्फ्लुएंस होके हो रही है? रजोगुण से इन्फ्लुएंस होकर के हो रही है ना? इसी प्रकार से तमोगुण का भी इन्फ्लुएंस आता है सत्वगुण के अंदर। तमोगुण का मतलब क्या हुआ? कि हमारे अंदर सुस्ती आ जाना, या हमारे अंदर, अगर मेरे अंदर सत्वगुण है तो संभवतः मैं अपने कार्य के प्रति, मैं अपने भौतिक कार्यों के प्रति सुस्त हो जाऊं, है ना? कि यार जब मुझे पता है साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार, तो क्या ही दुनियादारी में रखना, छोड़ो सब भाड़ में जाए सारी दुनिया। तो ये क्या है? लेजीनेस है। वास्तव में मुझे राधा रमन जी से अनुराग नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा हूँ। मैं कर तो भक्ति रहा हूं, पर भक्ति क्यों कर रहा हूं? अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों से छूटने के लिए, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों से छूटने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि बुरा? ये बुरा हुआ। मतलब वैसे तो देखो अच्छा है, आप भक्ति कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, पर किससे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो? तमोगुण से इन्फ्लुएंस होके भक्ति कर रहे हो। बात समझिएगा, भक्ति कर रहे हो अच्छी बात है, पर किससे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो? तमोगुण से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, है ना? कि मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो जब पता ही है राधा रमन जी सच्चे है, तो भी छोड़ो ये सारी झंझट वगैरह। तो इस उस झंझट से बचने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तमोगुण मिश्रित हो गया, लेजीनेस आ गई मेरे अंदर, है ना? तो मेरे अंदर का जो सतोगुण है, उस सतोगुण के अंदर अशुद्धि है। किस चीज की अशुद्धि है? रजोगुण की और तमोगुण की। जो अभी हमने उदाहरण लिया भक्ति का, है ना? पुरुषोत्तम मास में मैं इतने नियम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रजोगुण से प्रेरित हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, नहीं करने हैं, नियम करने हैं, फिर 3 साल बाद आएगा नियम, बहुत विशेष महीना है, खूब मेहनत करनी है, तो रजोगुण आ रहा है, रजोगुण की वजह से ये हो रहा है। और पुरुषोत्तम मास में ये सब कर रहा हूँ और अपने काम धाम सारे छोड़ दिए मेटेरियल वर्ल्ड के लेजीनेस की वजह से, तमोगुण से प्रभावित हो रहा है। हमारे अंदर का जो सतोगुण है डियर डिवोटीज, वो कैसा है? रजस और तमस का मिश्रण है, मिक्स्ड गुडनेस है, मिश्रण है। और ये रजस और तमस की अशुद्धि जो हमारे सतोगुण के अंदर होती है, अगर इस अशुद्धि को हम हटा देंगे, सतोगुण में से रजोगुण और तमोगुण हटा देंगे, तो फिर हम किस पर आ जाएंगे? शुद्ध सत्वगुण पर आ जाएंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए, शुद्ध सत्वगुण जो भगवान के धाम में निवास करता है, जो भगवान के धाम में है। भगवान का धाम क्या है? नित्य धाम है। तो भगवान के धाम को नित्य क्यों बोलते हैं हम? नित्य का मतलब क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है ना? कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनआदिर, है ना? जिसका, जिसकी ना तो आदि है, ना यानी जिसकी ना तो शुरुआत है और ना ही जिसका अंत है। तो वो चीज नित्य होती है। हमें तो नहीं पता ना भगवान प्रकट कब हुए, अनंत काल से वो प्रकट है, अनंत काल तक वो प्रकट रहेंगे। उनका नाम तो जन्म है, उनका नाम तो मरण है। अब हम ये सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी का जन्म तो हुआ ही होगा ना, किसी का मरण तो होगा ही ना, एक पॉइंट पे खत्म तो होगा ना वो, एक पॉइंट पे भगवान भी तो प्रकट हुए होंगे ना। हम नहीं सोच सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि हम टाइम से बंधे हुए हैं। हमारे अंदर सत्वगुण है पर शुद्ध सत्वगुण नहीं है। और शुद्ध सत्वगुण कैसा होता है? जिसमें रजस नहीं होता और तमस नहीं होता। अब वो शुद्ध सत्व गुण, बहुत ध्यान से सुनिए, अब वो शुद्ध सत्व गुण में क्या नहीं है? रजस नहीं है। रजस ना होने की वजह से भगवान के नित्य धाम के अंदर जन्म नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए, इस संसार के अंदर एक जीवात्मा का जन्म कब होता है? रजोगुण के कारण उस जीवात्मा का जन्म होता है। बहुत ध्यान से, एक व्यक्ति के अंदर प्रकट होने वाला रजोगुण जो उसको भोग प्रवृत्ति की ओर आसक्त करता है,
या भोग प्रवृत्ति की ओर उसको लेकर के जाता है, उस भोग क्रिया के कारण, उस रजोगुण के कारण एक जीवात्मा का जन्म होता है इस संसार में। तो इस संसार में एक जीवात्मा का जन्म क्यों होता है? रजोगुण के कारण जन्म होता है। अब क्योंकि आध्यात्मिक जगत में रजोगुण नहीं है, तो इसलिए वहां पे किसी का जन्म नहीं होता। आध्यात्मिक संसार में रजोगुण नहीं है, इसलिए वहां पे किसी का जन्म नहीं होता। अब दूसरा पक्ष सुनिए, हमारे यहाँ पे क्या है? तमोगुण है। तमोगुण किसका प्रतीक है? विनाश का प्रतीक है। तमोगुण सुस्ती का, निद्रा का, है ना, विनाश का प्रतीक है। तो हमारा विनाश क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर तमोगुण है। और तमोगुण हमें किसकी ओर लेके जाता है? हमारे विनाश की ओर लेके जाता है। हम अपने डिस्ट्रॉय की ओर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अपने विनाश की ओर, बुढ़ापे की ओर हम आगे बढ़ते हैं, अपने रोगों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से हम हमारा मरण होता है। पर आध्यात्मिक जगत में तमोगुण नहीं है, तो इसलिए वहां पे किसी का विनाश भी नहीं होता, किसी का मरण भी नहीं होता। तो अगर आध्यात्मिक संसार में रजोगुण ना होने की वजह से किसी का जन्म नहीं हो रहा, और तमोगुण ना होने की वजह से किसी का मरण नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सारे लोग किसमें हैं? शुद्ध सत्व में हैं, और मरण भी नहीं है और जन्म भी नहीं है। इससे सारे लोग क्या है? नित्य है, टाइम की बाउंडेज से परे है। सारे लोग क्या है? नित्य है। समझ पा रहे हैं? ये शुद्ध सत्व गुण है। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं ना, वो कृष्ण नाम शुद्ध सत्व गुण वाला है। ये शुद्ध सत्व गुण का उसका कैरेक्टर स्केच है जो अभी हमने समझा, है ना। एक ऐसा गुण जिसके अंदर मिश्रण नहीं है, मिश्रण हटा दिया हमने, सतोगुण को साफ कर दिया। सतोगुण पहले से ही साफ था, पर उसमें क्या थी? थोड़ी सी अशुद्धि थी रजोगुण और तमोगुण की। और जब हमने रजोगुण की और तमोगुण की अशुद्धि को हटा दिया सत्वगुण में से, तो वो सत्वगुण बन गया शुद्ध सत्वगुण। और वो शुद्ध सत्वगुण, रजोगुण ना होने के कारण उसका जन्म नहीं होता, तमोगुण ना होने के कारण उसका मरण नहीं होता। इसलिए एक भक्त हमेशा से होता है और हमेशा तक रहता है। अब आपको ये पंक्ति, ये लाइन आपको समझ में आएगी। ये जो ऊपर हमने प्यार पढ़ी है कि शुद्ध सत्व रजस तमो गंध विरहित। शुद्ध सत्व कैसा होता है? रजस और तमस की गंध से रहित होता है, विरहित। शुद्ध सत्व गुण रजस और तमस की गंध से रहित होता है। गंध भी नहीं आती शुद्ध सत्व गुण में रजस और तमस की, है ना। और अगली पंक्ति में क्या लिखा है? रजस तमो मिश्र मिश्र सत्व सुविदित। हमारे अंदर जो सत्व गुण है वो कैसा है? मिश्रित सत्व गुण है, जिसके अंदर मिश्रण है रजस का और तमस का। आध्यात्मिक संसार में जाने का क्या अर्थ है? सतो गुण से शुद्ध सत्व गुण पे आ जाना, यानी अंदर के रजस और तमस को विश्राम कर देना, खत्म कर देना। रजस नहीं होगा तो जन्म लेने की पीड़ा नहीं होगी, या जन्म लेने की वांछा नहीं होगी। तमस नहीं होगा तो मरने से डर नहीं होगा। और वो भक्त जब शुद्ध सत्व पे आ जाएगा, तो वो अपने आप को महसूस कर पाएगा कि मैं तो अनंत काल से भगवान का दास था और अनंत काल तक भगवान का दास रहूंगा। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इस लेवल पे काम करता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इस शुद्ध सत्व पे काम करता है। ठीक है। श्री राधा रमण लाल की जय। थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु जी। आशा करते हैं कि ये आज का जो हमारा सत्र रहा, ये थोड़ा साइंटिफिक था, और साइंटिफिक के साथ साथ काफी कुछ जानने योग्य भी था। किसी का कोई प्रश्न है, ऑल्दो टाइम तो नहीं है हमारे पास प्रश्न लेने का, पर आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उस प्रश्न पर कुछ अगली क्लास में चर्चा कर सके। तो प्रभु जी, यदि आपको लगे जो भक्त वृंदावन जाने के इच्छुक और जा पाएंगे वो उपस्थित है सत्र में आज, स्वयं स्वेच्छा से उन भक्तों को इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ठीक है। पर ये बहुत मतलब अच्छा था। मेरी एक भक्त से बात हो रही थी कल, और उनसे इतनी विशेष चर्चा हमने करी है इसके ऊपर, स्पेशली इस विषय के ऊपर, गुणों के ऊपर हमने ये जो चर्चा करी है, सत्व के ऊपर और भगवान के नित्य धाम के ऊपर। भगवान का नित्य धाम कैसे कार्य करता है, तटस्थ शक्ति का क्या अर्थ होता है, तटस्थ शक्ति कैसे काम करती है, जीव सबसे पहले प्रकट होके कहाँ गया, फिर कहाँ जाएगा, पूरा बहुत उत्तम चर्चा हमने करी। और उस उत्तम चर्चा का आज संयोगवश ये प्यार भी आई हमारे पास, और हमने ये शुद्ध सत्व के बारे में आज जाना।
आशा करते हैं कि आपको शुद्ध सत्व के बारे में कुछ-कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा इस पे विचार करिएगा, भक्ति इतनी आसान होती तो फिर कहने की बात ही क्या होती, है ना? भक्ति आसान तो है, निश्चित रूप से आसान है, पर बहुत कुछ है भक्ति के अंदर जानने के लिए, है ना? बहुत कुछ है जो हमें जानना है, सीखना है, समझना है, तभी तो जाकर के अंदर का रजस और तमस खत्म होगा ना। तो आशा करते हैं आपको सुख मिला होगा, सीखने को मिला होगा और यदि कुछ प्रश्न है प्लीज़ आप अभी चैट बॉक्स में या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करके जैसे भी आपको सुविधा हो, ज़रूर बताइएगा। कॉम्प्लेक्स टॉपिक था बट देखिए मुझे तो बहुत सुख मिला। आगे भक्त लोग जाने उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं। आवाज आ रही है मेरे को जी? हाँ जी सागर तो आ रही है। रूपकुल समदास प्रभु जी, मेरा एक डाउट छोटा सा ये था, जैसे कि आज के सत्र में आपने वर्णन किया कि जो भक्त होता है चूंकि भौतिक जगत में ही वो उस समय रहता है प्रकट शरीर रूप में, तो वो शुद्ध सत्व में ना होकर मिश्रित सत्व में स्थापित होता है। लेकिन भक्त बिल्कुल, और भगवान में चूंकि कोई भेद नहीं है, तो जब भक्त जो है वो उस भाव में नहीं होता, मटेरियल भाव में ही नहीं होता, तो क्या शुद्ध सत्व में वो स्थापित नहीं होता? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। सागरपुर जी पूछ रहे हैं कि यदि कोई भक्त बिल्कुल अपनी मटेरियल अटैचमेंट्स को त्याग दे, तो क्या वो उस समय पर शुद्ध सत्व गुण में नहीं है? उत्तर है बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमने जो समझा है ना, हम लोगों ने अपनी बात करी और हम सब क्या है, हम अगर सत्व गुण में भी है, तो वो मिश्रित सत्व गुण है। परंतु इस संसार में रहते हुए भी एक भक्त यदि अपनी मैटेरियल बॉन्डेज को छोड़ देता है, मैटेरियल बॉन्डेज छोड़ने का क्या मतलब है? उसने अपना रजोगुण छोड़ दिया और अपना तमोगुण छोड़ दिया। तो रज और तम जहाँ छूट गया, तो इसका मतलब सत्वगुण की सफाई हो गई। सत्वगुण की सफाई हो गई, इसका मतलब सत्वगुण शुद्ध हो गया और वही सत्वगुण शुद्ध सत्व बन गया। तो यानी वो भक्त इस संसार में रहते हुए मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ गया। रियल सिनेरियो में वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आ गया। उदाहरण के तौर पे हमारे परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी महाराज, है ना, शुद्ध सत्व गुण में निवास करने वाले बाबा जी महाराज है, साक्षात शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। और कौन है? हमारे श्रीपाद विनोद बिहारी बाबा जी महाराज, बरसाने वाले बाबा जी महाराज हमारे शुद्ध सत्व गुण में निवास करते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान शुद्ध सत्व गुण में निवास करते हैं। तो ये वो आचार्य है जो इस संसार में रहकर के भी शुद्ध सत्व गुण में है ना। विरक्त महात्मा हमारे इस्कॉन के परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जगत गुरु शिला प्रभुपाद शुद्ध सत्व गुण में निवास करते हैं। तो ये आचार्य वर्ग इस संसार में होने के बाद भी मेटल बॉन्डेज से परे होते हैं, है ना, बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं मेटल बॉन्डेज से। तो बिल्कुल सागर प्रभु आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि अगर कोई अपनी मटेरियल अटैचमेंट को त्याग देता है और पूरी तरीके से रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर देता है, तो वो शुद्ध सत्व पर आ जाता है। तो हमने उदाहरण भी लिया कि शुद्ध सत्व, अगर हम भी कभी ये सोचने लग जाए कि मुझे भी शुद्ध सत्व पे आना है, तो किनके जैसा बनना पड़ेगा? अपने आचार्यों के जैसा बनना पड़ेगा, बाबा जी महाराज जैसा बनना पड़ेगा, गुरुदेव जैसा बनना पड़ेगा, उनके लेवल पर आना पड़ेगा। और उनके लेवल पे आने के लिए उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। उनका अनुकरण नहीं बल्कि अनुसरण करना पड़ेगा, है ना? तो श्रीराम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको खूब सुख मिला होगा। वृंदावन जाने वाले भक्त हमारे थोड़े कम हो गए हैं।